अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है साइकोलॉजी ऑफ द ब्रेन एंड द बिहेवियर। तो साइकोलॉजी के अंदर एक ऐसा एरिया आता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करता है। ब्रेन का हमारे बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट है, उस फील्ड को, उस एरिया को हम बायोसाइकोलॉजी कहते हैं। और उसके अलावा साइकोबायोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इसमें ये आता है कि जो बायोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो हमारे इमोशंस, कॉग्निशन और जो मेंटल प्रोसेस उससे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब ये मालूम करने के लिए कि हमारा ब्रेन हमारे बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ब्रेन को पढ़ें कि ब्रेन के क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यहाँ पर आ जाते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है, इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो सबसे बड़ा जो है ऑर्गन है। ब्रेन जो होता है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना होता है और वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं साइनेप्स के थ्रू। ठीक है, ब्रेन के जो होते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। ब्रेन के पार्ट समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि कैसे जो है, अगर किसी ब्रेन में कोई डैमेज वगैरह आ जाता है या कोई डिजीज़ होती है तो वो ब्रेन जो होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो अभी हम अपने ब्रेन के फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं जो कि है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ब्रेन का पार्ट है जो कि इमेजिनेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ओरिजिनेट होते हैं। उसके अलावा जो इनवॉल्ट्री मस्कुलर मूवमेंट होती हैं वो भी कंट्रोल करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है और उन सेक्शंस को हम लोब्स कहते हैं। पहला लोब हमारे पास आ जाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है वो ब्रेन के फ्रंट साइड पर होता है, बिल्कुल आगे की तरफ जो होता है ब्रेन के, वो फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब जो होता है वो कॉग्निशन, लैंग्वेज और इसके अलावा मोटर स्किल्स जो होती हैं उस पर एसोसिएट होता है। मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो एक ब्रेन के फ्रंटल लोब के अंदर जो है एक हिस्सा है जो कि वो इंफॉर्मेशन जो होता है वो लोब बाकी जो 3 लोब्स हैं वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है बॉडी के मूवमेंट्स में। अगर कोई भी डैमेज जो है फ्रंटल लोब के अंदर आ जाता है तो वो जो है हमारे सोशलाइजेशन में, अटेंशन में, मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्योरेंटल लोब। फ्योरेंटल लोब जो होता है वो, अगर आप पिक्चर में देखेंगे, पिंक कलर का शेड दिया गया है तो वो फ्योरेंटल लोब है जो कि मिडिल सेक्शन में आता है, ब्रेन के मिड पे आता है। और इसमें जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आ गई, प्रेशर, टच, पेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ होता है ब्रेन के, और उसमें हमारी जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होती है उस ये फंक्शन होता है, मतलब लाइक कोई भी साउंड हम सुनते हैं या कोई भी लैंग्वेज जो हम सुनते हैं तो उसको जो है वो रिकग्नाइज करवाता है हमें कि वो कौन सी लैंग्वेज है या कौन सा साउंड है, किसका साउंड है, ऐसे हमें पता चल जाता है। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो भी एक ब्रेन का पार्ट है जो कि टेम्पोरल लोब के अंदर लोकेट होता है। इसी वजह से तकरीबन जो हमारी मेमोरी जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे टेम्पोरल लोब के अंदर होती है। अगर कोई भी डैमेज हो जाता है टेम्पोरल लोब के अंदर तो हमारी स्पीच, परसेप्शन आगे, मेमोरी, लैंग्वेज स्किल जो होती है उसमें जो है चेंजेस आ जाती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो होता है लोब, ऑसिपिटल लोब आता है जो कि बैक पोर्शन में होता है, बैक की तरफ से ब्रेन के पिछले हिस्से की तरफ होता है, जो कि जिसमें विजुअल स्टिमुलाई और उसकी इंफॉर्मेशन एसोसिएट होती है, लाइक चीज़ों को देखना, चीज़ों को याद करना, कलर, शेप्स, साइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑसिपिटल लोब में आ जाती है। अगर कोई भी ऑसिपिटल लोब में जो है प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें जो है चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, कलर्स को पहचानने में या वर्ड्स, लफ्ज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे हम इंशाल्लाह कल जो है बाकी जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते